श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भक्तगण, आप भी पूरे भाव भक्ति के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अध्याय 7वां सुने। यह माघ मास महात्म्य का 7वां अध्याय है जो आज आप सुनने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने हेमकुंडल के 2 पुत्रों की चर्चा की थी। हेमकुंडल को 2 पुत्र थे जो कि पाप के रास्ते पे चल रहे थे। हेमकुंडल के 2 पुत्र जिनका नाम था कुंडल और विकुंडल। दोनों पुत्र उनके पाप के रास्ते पे चल चुके थे। इस तरह से 7वें अध्याय के अनुसार चित्रगुप्त जी ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करते हुए दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत जो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय लेकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका है। मेरी शंका को आप दूर करें। अतः मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपा कर मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। फिर एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग क्यों? यह स्वर्ग का किस कारण का मुझे प्राप्त हुआ? यह सुनकर मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होता है और जन्म कर्म को भोगने के लिए प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी प्रकार इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रतापूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और वह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। भक्तों, इसके साथ ही आज 7वां अध्याय संपन्न होता है। आप सब की मनोकामना इस माघ मास में पूरा हो और जो जितनी भाव भक्ति से इस कथा को सुनता है, विष्णु भगवान की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। अगली वीडियो में आप अध्याय 8 का श्रवण करेंगे। आप सबका दिन मंगलमय हो। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें।